जीवन में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। ये वह चाबी है जो किसी भी सफलता को खोलने में मदद करती है। हर कोई अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखता है, लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंट एक्शंस, यानी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना। जो लोग अपने गोल्स को हासिल करने में सफल होते हैं, वे उन मोमेंट्स को समझते हैं जब उन्हें खुद से कमिटमेंट करने की जरूरत होती है, चाहे उनकी परिस्थिति कैसी भी हो। डिसिप्लिन का असल मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना। चाहे आपका मन हो या ना हो, आपको उस दिशा में काम करते रहना है जिससे आपके लक्ष्य पूरे हों। इसमें कोई मैजिक नहीं है, बस मेहनत और सही दिशा में लगाए गए छोटे प्रयास। अगर आप भी अपने जीवन में डिसिप्लिन की शक्ति को समझना चाहते हैं और इसे अपने सक्सेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आप ऐसे और भी ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस पा सके। चैप्टर 1, व्हाई डिसिप्लिन मैटर्स। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। कोई अपने करियर में तरक्की चाहता है तो कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है। लेकिन इन सपनों और हकीकत के बीच जो सबसे बड़ा फासला है वो है अनुशासन। अनुशासन यानी वो आदतें और मेहनत जो रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी कामयाबी में बदलती है। सोचिए, एक किसान अगर अपनी फसल को समय पर पानी ना दे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जीवन में जो लोग अनुशासन को अपनाते हैं, वही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, भले ही आपको तुरंत नतीजे न दिखें। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी। अनुशासन तो वो छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोजाना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो कुछ समय बाद यह आपकी आदत बन जाती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी ताकत बनती है। अनुशासन का असली मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना। जो लोग अनुशासन को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते, वे अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कभी आलस तो कभी डिस्ट्रैक्शंस उनके रास्ते में आते हैं। लेकिन जो लोग अनुशासन का पालन करते हैं, वे इन सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। इसीलिए अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं होगा। अनुशासन आपको हर दिन सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 2, ब्रेक द एक्सक्यूज साइकिल। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी चीज में असफल होते हैं तो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, या अभी मेरा मूड नहीं है। ये सब बहाने हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देते हैं। असल में हम सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग अनुशासन को अपनाते हैं वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं। बहाने बनाने की आदत से बाहर निकलना ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट हर दिन यह सोचता रहे कि मेरे पास पढ़ाई का समय नहीं है, तो क्या वो कभी अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। बहानों से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रायोरिटीज को समझना। जब भी आप किसी काम को टालने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे लिए जरूरी है? अगर जवाब हां है तो उसे टालने की बजाय उसी वक्त करना शुरू कर दें। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन अनुशासन उसे खत्म करता है। याद रखें, बहानों से बचने के लिए आपको खुद को ईमानदारी से परखना होगा। आपको समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बहानों को छोड़कर जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। चैप्टर 3, सेट क्लियर गोल्स। अनुशासन की शुरुआत होती है अपने लक्ष्य को समझने और उसे स्पष्ट करने से। अगर आपको यह ही नहीं पता कि आपको जाना कहां है तो आप रास्ता कैसे तय करेंगे? एक स्पष्ट लक्ष्य न केवल आपकी मेहनत को सही दिशा देता है, बल्कि आपके अनुशासन को भी मजबूत करता है। जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य तय करें तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें।
जैसे अगर आपका लक्ष्य है रोजाना एक किताब पढ़ना, तो इसे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने का नियम बनाएं। ऐसा करने से न केवल आपका लक्ष्य आसान लगेगा, बल्कि आपको इसे पूरा करने में मजा भी आएगा। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है, इसलिए अपने हर लक्ष्य को साफ साफ लिखें और उसे समयबद्ध बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो तय करें कि आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। लक्ष्य को स्पष्ट करने के साथ ही आपको अपने प्रयासों को नियमित भी बनाना होगा। अनुशासन का असली मतलब यही है कि आप अपने हर कदम को अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएं। याद रखें, एक छोटा लेकिन स्पष्ट लक्ष्य एक बड़े लेकिन अस्पष्ट लक्ष्य से हमेशा बेहतर होता है। चैप्टर 4, शुरू छोटा। अनुशासन को अपनाने में अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है शुरुआत करना। जब हम किसी नए लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यह बहुत बड़ा या मुश्किल लगने लगता है। यही सोच हमें डराती है और हम एक्शन लेने से बचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो क्या एक दिन में सुबह 5 बजे उठना संभव होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करें तो यह धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। यही अनुशासन का तरीका है, छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव लाना। हमारे जीवन में बड़े बदलाव अक्सर उन छोटे डिसीजन से आते हैं जो हम हर दिन लेते हैं। जैसे एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए आपको बस रोजाना 10 मिनट का वर्कआउट शुरू करना होगा। शुरुआत में यह भले ही मामूली लगे, लेकिन समय के साथ यह आपकी आदत में बदल जाएगा और बड़े नतीजे लाएगा। छोटे कदम आपको कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं और अनुशासन को अपनाने में मदद करते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो यह आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। इसी आत्मविश्वास के साथ आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, अनुशासन एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। इसीलिए शुरुआत छोटे कदमों से करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। चैप्टर 5, फोकस ऑन वन थिंग। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बंटा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और कई दूसरी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका ध्यान और ऊर्जा दोनों बढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। सोचिए, अगर आप एक साथ खाना भी बना रहे हैं और फोन पर भी बात कर रहे हैं तो क्या दोनों काम सही तरीके से हो पाएंगे? यही मल्टीटास्किंग का नुकसान है। अगर आप किसी काम में अपना 100% देना चाहते हैं तो एक समय पर सिर्फ उस काम पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को बंद कर दें और सिर्फ किताब पर फोकस करें। यह छोटी सी आदत आपके अनुशासन को और मजबूत बनाएगी। एक समय पर एक काम करने से न केवल आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि आपका काम भी बेहतर तरीके से पूरा होता है। यह आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है और डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी इज की। अनुशासन का असली मतलब है नियमितता। अगर आप रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो यह धीरे धीरे बड़े बदलाव में बदल जाता है। कंसिस्टेंसी ही वो कुंजी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 1% बेहतर होने की कोशिश करता है तो 1 साल के अंदर वह 37% से ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। यही शक्ति है कंसिस्टेंसी की। अनुशासन का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने काम को समय पर और सही तरीके से करते रहें। हालांकि कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार आलस, डिस्ट्रैक्शंस या परिस्थितियां हमें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब आपका अनुशासन आपकी मदद करता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इवेंचुअली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने का नियम बनाएं। धीरे धीरे आप पूरी किताब पढ़ लेंगे बिना खुद पर दबाव डाले। याद रखें, कंसिस्टेंसी से ही आप अपनी आदतों को मजबूत बनाते हैं और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। यह आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर दिन हमारे सामने इतनी सारी चीजें आती हैं,
सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, टीवी, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं। अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे निपटना। सोचिए, जब आप किसी जरूरी काम में लगे हों और अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आए तो आपका ध्यान भटक जाता है। आप सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए देख लूं, लेकिन वही 1 मिनट कई घंटों में बदल जाता है। यही डिस्ट्रैक्शंस का खेल है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने एनवायरनमेंट को व्यवस्थित करना। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फोन को साइलेंट मोड पर डाल दें या उसे कमरे से बाहर रखें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एक शांत जगह का चुनाव करें। एक और तरीका है अपनी प्रायोरिटीज को तय करना। जब आप जानते हैं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है तो डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। साथ ही खुद को समय समय पर छोटे ब्रेक देना भी जरूरी है। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हैं। याद रखें, डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाने के लिए अनुशासन की जरूरत है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर 8, बिल्ड अ रूटीन। अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू करने का सबसे कारगर तरीका है एक मजबूत रूटीन बनाना। एक रूटीन न केवल आपके दिन को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य के करीब भी ले जाता है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। एक अच्छी रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले अपने दिन के सबसे जरूरी कामों को पहचानें। उन्हें तय समय पर करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हैं तो हर दिन एक ही समय पर उठने और पढ़ाई करने का नियम बनाएं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको इसे करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूटीन बनाने का एक और फायदा है कि यह आपके दिन को प्रेडिक्टेबल बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है तो आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। यह न केवल आपके काम को इफिशिएंट बनाता है, बल्कि आपको स्ट्रेस से भी बचाता है। याद रखिए, एक रूटीन तभी काम करेगा जब आप उसे लगातार फॉलो करेंगे। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 9, स्वनियंत्रण और अनुशासन का रिश्ता। अनुशासन का सबसे बड़ा आधार है सेल्फ कंट्रोल। बिना सेल्फ कंट्रोल के आप अनुशासन को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स पर काबू रखना। सोचिए, अगर आपको मिठाई बहुत पसंद है और आप हर दिन मिठाई खाते रहते हैं तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन अगर आप सेल्फ कंट्रोल अपनाते हैं और मिठाई को हफ्ते में एक बार तक सीमित कर देते हैं तो यह आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा। सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने के लिए आपको अपने ट्रिगर्स को समझना होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको भटकाती हैं, उन्हें पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास करें। जैसे, अगर आपको हर दिन चाय पीने की आदत है तो एक दिन चाय को स्किप करके देखें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने इंपल्सेस पर काबू पाना सिखाएगा। याद रखें, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप सेल्फ कंट्रोल को अपनाते हैं तो अनुशासन को बनाए रखना आसान हो जाता है। यही दोनों मिलकर आपको एक मजबूत और सफल इंसान बनाते हैं। चैप्टर 10, बिल्ड पेशेंस। अनुशासन और धैर्य का गहरा संबंध है। अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आज के समय में जहां हम हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं, वहां धैर्य बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सफलता का असली राज यही है कि आप छोटी छोटी प्रगति पर भरोसा करें और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धैर्य रखने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं और जानते हैं कि परिणाम धीरे धीरे आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन से आपको कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर रोजाना मेहनत करते रहें तो कुछ महीनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। अनुशासन को बनाए रखने में धैर्य इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीवन में कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी। हो सकता है कि आप एक दिन अपना काम ठीक से ना कर पाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हार माननी चाहिए। ऐसे समय पर धैर्य रखना और अगले दिन फिर से अपने काम पर लौट आना ही असली अनुशासन है।
धैर्य विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को हर दिन रिमाइंड करना कि हर बड़ा बदलाव समय लेता है। आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने की कोशिश करें। जब आप इमीडिएट रिजल्ट्स की जगह लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं तो धैर्य रखना आसान हो जाता है। याद रखें, अनुशासन का असली मूल्य तब दिखता है जब आप लंबे समय तक लगातार मेहनत करते हैं। धैर्य आपको इस सफर में मजबूती से टिके रहने की ताकत देता है। चैप्टर 11, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अनुशासन को मजबूत करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बेहद जरूरी है। जब तक आप खुद को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप अपने अनुशासन को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और हैबिट्स को पहचानें। आपका अनुशासन तभी काम करेगा जब आप जानेंगे कि आपके डिस्ट्रैक्शंस, आबियशन और ट्रिगर्स क्या हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि आप देर रात सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो आप अपने फोन यूसेज को सीमित करने की योजना बना सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको यह भी सिखाती है कि आप अपने गोल्स को कैसे रियलिस्टिक बनाए रखें। कई बार हम इतने एम्बिशियस गोल्स बना लेते हैं कि उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आप अपने गोल्स को अपने समय और क्षमताओं के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस आपको यह समझने में मदद करती है कि आपका मोटिवेशन कहां से आता है। क्या आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार या दोस्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं? जब आप अपने मोटिवेशन के सोर्स को पहचान लेते हैं तो अनुशासन को बनाए रखना आसान हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं। हर दिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखें। यह आपको अपने पैटर्न को समझने में मदद करेगा और आपको अनुशासन के रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा। चैप्टर 12, असफलता का सामना सौम्य ढंग से। अनुशासन के सफर में असफलता एक सामान्य हिस्सा है। हर इंसान, चाहे वह कितना भी अनुशासित क्यों ना हो, कभी कभी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने अनुशासन को छोड़ दिया। असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली अनुशासन है। जब आप किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में चैलेंजेस और सेटबैक्स जरूर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने हर दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का संकल्प लिया है और किसी दिन आप ओवर स्लीप कर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका संकल्प टूट गया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको अपनी रूटीन को फिर से एडजस्ट करने की जरूरत है। अक्सर असफलता हमें गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाती है, लेकिन अनुशासन का मतलब है कि आप इन इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करें। खुद को सजा देने की बजाय यह सोचें कि आप अपने मिस्टेक्स से क्या सीख सकते हैं। फेलियर को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देना। अगर आप 30 दिनों में 25 दिन अनुशासन का पालन करते हैं तो यह अपने आप में बड़ी बात है। अपने एफर्ट्स की सराहना करें और धीरे धीरे अपने वीक एरियाज पर काम करें। याद रखें, अनुशासन परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस के बारे में है। हर असफलता एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो असफलता भी आपको अनुशासन के करीब ले जाती है। चैप्टर 13, कंसिस्टेंसी इज द की। अनुशासन के सफर में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संगति। चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो या कितने भी बड़े गोल्स तय कर लें, अगर आप उनमें संगति नहीं रखते तो वे गोल्स अधूरे ही रह जाते हैं। अनुशासन की असली शक्ति यह नहीं है कि आप 1 या 2 दिन बहुत मेहनत करें, बल्कि यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआत में आपको इसका परिणाम नजर नहीं आता। जब आप किसी नए हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती दिनों में आपको महसूस होता है कि आपकी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करते हैं तो आपको शुरुआत में यह इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे कि आपने कितनी नॉलेज गैदर कर ली है तो आपको महसूस होगा कि इन छोटे छोटे प्रयासों का कितना बड़ा असर हुआ है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। एक डायरी या जर्नल में हर दिन लिखें कि आपने
अपने गोल के लिए क्या किया। इससे न केवल आपको अपनी मेहनत पर गर्व होगा, बल्कि आप अपनी कमजोरियों को भी पहचान पाएंगे। एक और तरीका यह है कि आप अपनी रूटीन को सिंपल और रियलिस्टिक बनाएं। अगर आप बहुत एम्बिशियस रूटीन बनाते हैं तो इसे निभाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप छोटे और अचीवेबल गोल्स तय करते हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना आसान हो जाता है। याद रखें, अनुशासन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी आप भटकें, आप फिर से अपनी राह पर लौट आएं। यही कंसिस्टेंसी है और यही अनुशासन की असली कुंजी है। चैप्टर 14, माइंडसेट मैटर्स। अनुशासन को बनाए रखने के लिए आपका माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप लंबे समय तक अनुशासन को बनाए नहीं रख सकते। सही माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल में रखें और हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखें। हमारे विचार ही हमारे एक्शंस को तय करते हैं। अगर आप अपने दिमाग में यह सोचते हैं कि मुझसे यह नहीं होगा या यह बहुत मुश्किल है, तो आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं और यह सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं या यह एक चुनौती है लेकिन मैं इसे पार करूंगा, तो आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। लिमिटिंग बिलीफ्स वे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आप समय पर उठ नहीं सकते, तो यह एक लिमिटिंग बिलीफ है। इसे बदलने के लिए आपको अपने अंदर यह विश्वास लाना होगा कि आप समय पर उठ सकते हैं और इसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। सही माइंडसेट के लिए ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना भी मददगार होता है। जब आप अपनी अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस के लिए आभारी होते हैं तो आप और अधिक मोटिवेटेड महसूस करते हैं। साथ ही ग्रैटिट्यूड आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करना सिखाता है, जिससे आप ज्यादा पॉजिटिव और डिसिप्लिन महसूस करते हैं। याद रखें, अनुशासन का सीधा संबंध आपके माइंडसेट से है। जब आपका माइंडसेट सही होता है तो आप अनुशासन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यही माइंडसेट आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां दिलाने में मदद करता है। चैप्टर 15, डिसिप्लिन एज अ लाइफस्टाइल। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुशासन को एक टेम्परेरी प्रैक्टिस के रूप में न देखें, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जब अनुशासन आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है तो आप इसे एफर्टलेस फॉलो करने लगते हैं। बहुत से लोग अनुशासन को एक ऐसा काम समझते हैं जिसे करना मजबूरी है, लेकिन जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने हेल्थी ईटिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है तो आपको हर बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खाना है और क्या नहीं। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाएगा। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल में बदलने का सबसे आसान तरीका है धीरे धीरे बदलाव लाना। अगर आप अचानक अपने पूरे स्केड्यूल को बदलने की कोशिश करेंगे तो यह सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटी सी हैबिट जोड़ते हैं और उसे कंसिस्टेंट रखते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। अनुशासन को लाइफस्टाइल में बदलने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब आपका फोकस और कमिटमेंट मजबूत होता है तो आप अपने अनुशासन को एडजस्ट करके भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। याद रखें, अनुशासन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, यह एक फिलॉसफी है। जब आप इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं तो आप हर स्थिति में ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। यही अनुशासन का असली मकसद है, आपको एक बेहतर इंसान बनाना और आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाना। चैप्टर 16, प्रायोरिटाइज योर गोल्स। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने लक्ष्यों को सही प्राथमिकता देना। जीवन में अक्सर हम इतने सारे कामों में उलझ जाते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि पहले क्या करना चाहिए। जब आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है। प्राथमिकता का मतलब है कि आप यह तय करें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अनुशासित होते हैं वे इन घंटों का सही उपयोग करना जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना,
तो आपको सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। गोल्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए सबसे पहले यह समझें कि कौन से काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे टीवी देखना या दोस्तों के साथ अननेसेसरी समय बिताना आपके बड़े लक्ष्यों में रुकावट बन सकते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। एक तरीका है टू डू लिस्ट बनाना। हर दिन के लिए अपने सबसे जरूरी कामों की एक सूची बनाएं और पहले उन्हें पूरा करें। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करते हैं तो आप बाकी दिन ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। याद रखें, अनुशासन का सीधा संबंध आपकी प्रायोरिटीज से है। जब आप अपने गोल्स को सही क्रम में रखते हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। यही अनुशासन का असली मतलब है। चैप्टर 17, एम्ब्रेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के समय में जहां हर चीज तुरंत मिलने की आदत हो गई है, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आप अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की बजाय उनके लिए इंतजार करना सीखें। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप इमीडिएट प्लेजर की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर रात जंक फूड खाने की आदत है तो आप उसे छोड़कर हेल्थी फूड खाएं। यह एक कठिन चॉइस हो सकता है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए लंबे समय में फायदेमंद होगा। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर चीज एक क्लिक में अवेलेबल है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यह अनुशासन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। जब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप खुद को लाइफ के बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर दिन अपने फोन पर घंटों बिताने की आदत है तो उस समय को रिड्यूस करके उससे प्रोडक्टिव टास्क्स में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने में ज्यादा सक्षम हो गए हैं। याद रखें, अनुशासन का असली मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुशियों को त्याग दें, बल्कि यह है कि आप अपनी खुशियों को सही समय और सही दिशा में प्राप्त करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करना आपको यही सिखाता है। चैप्टर 18, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है प्रोक्रास्टिनेशन। यह वह आदत है जो हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है कि आप किसी जरूरी काम को टालते रहें और उसे बाद में करने की सोचें। लेकिन सच तो यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ हमारे कामों को और ज्यादा बोझिल बना देता है। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले यह समझें कि इसका असली कारण क्या है। अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमें मुश्किल या बोरिंग लगता है। लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक एक स्टेप पर ध्यान देते हैं तो यह काम आसान लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसे एक बार में पूरा करने की बजाय उसे डेली टास्क्स में बांट लें। इससे न केवल आपका काम मैनेजेबल हो जाएगा, बल्कि आप ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपके अनुशासन को भी कमजोर करता है। इसे ओवरकम करना आपकी सफलता के लिए जरूरी है। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ना सीख जाते हैं तो आप अनुशासन के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ते हैं। अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। यह आपकी जिंदगी का ऐसा फाउंडेशन है जिस पर आप अपने सारे गोल्स और एम्बिशंस को खड़ा कर सकते हैं। याद रखें, अनुशासन किसी जादू से नहीं आता। यह छोटे छोटे बदलावों और लगातार प्रयासों का परिणाम है। आपके पास यह क्षमता है कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकें। अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में, करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, आपकी प्रायोरिटीज को साफ करता है और आपको एक फोकस्ड और पर्पसफुल इंसान बनाता है। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ अनुशासन के बारे में पढ़ें या सुने ही नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। एक छोटी सी शुरुआत करें, शायद आज से ही। याद रखें, हर बड़ा बदलाव
एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर साझा करें। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अनुशासन के अन्य गहरे पहलुओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ऐसे और भी शक्तिशाली लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। याद रखें, आपकी जिंदगी की कहानी आप खुद लिखते हैं और अनुशासन वह कलम है जिससे आप इसे खूबसूरत बना सकते हैं। अब उठें और एक डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल लाइफ की शुरुआत करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।